हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका अपने चैनल में टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हो, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड रह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स को ग्रास्प कर रहे हैं और अपने पर्सन को सेंड भी कर रहे हैं। ओके, एंड आसपास के लोगों को भी बहुत पॉजिटिविटी से भर रहे हैं। तो चलिए इसी पॉजिटिव फीलिंग के साथ हम लोग आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आप लोग आपके पर्सन्स के साथ अभी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में अभी किस जगह पे हैं। ठीक है, आप लोग अभी किस जगह पे है, क्या स्टेज चल रहा है आपका, या फिर आप लोग क्या फेस कर रहे हैं, क्या होने वाला है। ठीक है, हम सब कुछ आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से आज की रीडिंग को ज़रूर देखिए, बिकॉज इसमें आप लोग को बहुत कुछ पता चलने वाला है। एक डीप एनालिसिस होने वाली है आप लोग के कनेक्शन को लेकर। एंड चलिए शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, ज़बरदस्ती कोई भी पोर्शन को रेजोनेट नहीं कराना है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग के क्रॉस आएंगे, ये रीडिंग उस मोमेंट पे आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। एंड इसमें सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी, तो आप बेफिक्र होकर रीडिंग को एंजॉय ज़रूर कीजिए। ठीक है, पूरी रीडिंग को ज़रूर देखिए, तो फिर आप लोगों को एग्जैक्ट मैसेजेस मिल पाएंगे। ओके, एंड रीडिंग्स हमेशा हम लोग करंट एनर्जीज़ की ही करते हैं। हम लोग कभी पहले से रीडिंग बना के उसको देना, ये हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये नहीं होता है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ होगा, तो मैं बीच बीच में ऐसा होता है, कभी कभी कोई दिन ऐसे भी आ जाते हैं जब मैं रीडिंग पोस्ट ही नहीं कर पाती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं उस दिन रीडिंग नहीं बना पाती हूँ। ठीक है, तो मेरी वो आदत नहीं है कि मैं पहले से रीडिंग बना के रखूँ एंड देन मैं पोस्ट करूँ। मैं सेम डे रीडिंग बनाती हूँ एंड सेम डे पोस्ट करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है एनर्जीज़ हमेशा चेंज होते हैं। इनफैक्ट एवरी सेकेंड एनर्जीज चेंज होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी भी रीडिंग बनाऊँगी, मैं 10 मिनट के बाद भी अगर रीडिंग बनाऊँगी ना, तो एनर्जीज़ में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंसेस भी देखा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ एन्जॉय कीजिए रीडिंग को। ओके, चलिए देखते हैं अभी आप लोग एक दूसरे के साथ अपने प्यार के किस स्टेज में हैं, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के किस स्टेज में हैं। प्लीज़ गाइड करें। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अभी इस वक्त स्पिरिचुअल जर्नी के किस स्टेज में हैं, अभी उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें क्या करना है, क्या चल रहा है, आप सब कुछ गाइड करें प्लीज़ यूनिवर्स हमें। उनके पर्सन के साथ अभी वो क्या स्टेज में चल रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उन्हें कैसे निभाना है, हर कुछ हमें आंसर्स बताएं इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ हमें इन डीप बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अभी इस वक्त अपने स्पिरिचुअल जर्नी में किस स्टेज में हैं। प्लीज़ गाइड करें हमें यूनिवर्स। ओके, चलिए आपके कार्ड्स निकल आए हैं एंड अब देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, पहला कार्ड है हेल्दी सेक्सुअलिटी, बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव। देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप दोनों अभी भी कनेक्टेड है, अभी प्यार में है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के बीच में एक इंटीमेट मोमेंट्स आते होंगे। ठीक है, अगर सपोज़ कीजिए इंटीमेट मोमेंट्स आते हैं, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है, बहुत लोगों के केसेस में इनफैक्ट ऐसा होता है कि आप बाद में बहुत रिपेंट करते हैं, बहुत रिग्रेट करते हैं कि ये मोमेंट्स में इतना बहना नहीं चाहिए था। ठीक है, या फिर हमें इस वक्त इंटीमेट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्या ये सही कर रहे हैं हम, क्या इस तरीके से प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है हम दोनों के बीच में। बहुत सारे हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं एंड फिर आप अपने आंसर्स खोजने लग जाते हो। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि एक जो हेल्दी सेक्सुअलिटी है, ठीक है, जो ये जो चीज़ होती है, जो इंटीमेसी होती है, ठीक है, वो
फिज़िकल फ्लो ऑफ लव को बैलेंस करता है, ठीक है। जब आप उनकी टच में आते हो, जब आप उनकी ऑरा में आते हो, जब आप उनकी एनर्जी में आते हो, या फिर जब वो आपकी एनर्जी में आते हैं, आपके टच में आते हैं, आपके ऑरा में आते हैं, उस समय उस तरीके से लव को एक्सप्रेस करने से एक्चुअली आप लोग अपने लव के डेप्थ पे पहुंचते हो, क्योंकि उस समय आप दोनों के मन में या आप दोनों के दिमाग में ये एक दूसरे को मैनिपुलेट करना, ठीक है, या फिर कुछ और सोचना, ये सब चीज़ रहता ही नहीं है। उस टाइम पे एक्चुअली आप लोग लव करते हो, जो लव आप एक दूसरे से सच में करते हो उस चीज़ को आप शो करते हो, ठीक है, उस समय, ठीक है। तो बट ये बात भी है कि आपको हमेशा प्रिकॉशंस लेना है, एंड आपको पता है कि आपको कहाँ तक जाना है, ओके। हर चीज़ आपको आइडिया है, एंड आप खुद उस सीमित में, उस सीमा में अब जाके आपको जो करना है, आप जिस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। एंड रिमेंबर, एक्सप्रेस करने के बाद उसे रिग्रेट ना करें, उसे रिपेंट ना करें, बिकॉज इट इज़ बैलेंसिंग योर एनर्जीज़, ठीक है। सिर्फ आपकी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं हो रही है, उनकी भी एनर्जीज़ बैलेंस होती है, ओके। फिर देखते हैं चक्रा बैलेंसिंग। यू नीड टू बैलेंस योर चक्रास। तो देखिए, आपको अपनी चक्रास को भी बैलेंस करना है, मतलब आपको मेडिटेट करना है, ठीक है, आपको कूल, काम, कंपोज्ड रहना है, अपने चक्रास को हील करना है, अपने आप को हील करना है। बहुत ज़्यादा हीलिंग अभी भी बाकी है, आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है। आप अभी भी फुल हील्ड नहीं हुए हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो बैलेंस करना है फिज़िकल फ्लो ऑफ लव, और दूसरा आपको बैलेंस करना है चक्रास। हमारे जो चक्रास होते हैं उससे हमें बैलेंस करना होता है, और वो कैसे बैलेंस होता है? जब हम हील करते हैं अपने आप को, जब हम अपने मन और मस्तिष्क के जंग में दोनों को एक बैलेंस्ड वे में ला सकते हैं, एंड फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, जब हम इंट्यूशन को सुनते हैं, जब हम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन के तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उस समय हम अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, बिकॉज उस समय हम अपने आप को हील कर रहे होते हैं। जब हम अपने अंदर से, हमें जब बिना कोई वजह के भी जब हम खुश होने लगते हैं, जब हम अपने आप को बिना कोई वजह भी मोटिवेट कर सकते हैं, जब हम हमारे आसपास के सराउंडिंग में सिर्फ पॉजिटिविटी ही देखते हैं, जब हम अंदर से खुश होते हैं, उस समय हमारे चक्रास हील हो जाते हैं। चाइल्डहुड वुंड्स, अनरिजॉल्व्ड इनर इश्यूज़। देखिए, अभी भी आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ना कुछ आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर ज़रूर करते हो, ठीक है। तो वो जो ट्रिगर्स है वो सारे चाइल्डहुड वुंड्स है, वो सारे अपब्रिंगिंग के टाइम पे, या फिर ये जो बचपन से लेके अभी तक की जो जर्नी रही है उस बीच में काफ़ी सारे जो वुंड्स हुए हैं, लाइक कोई पास्ट इश्यूज़ हुआ है, पास्ट लव इश्यूज़ हुआ है जहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, कमिटमेंट इश्यूज़ रह जाते हैं जिसके वजह से, ठीक है, कभी हम जब जिस घर में हमारी अपब्रिंगिंग होती है, ठीक है, उस घर में अगर हम लोग कुछ इश्यूज़ देख रहे होते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जहन में बस जाती हैं, एंड फिर हम हील नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो वो सारी हीलिंग्स अभी भी बाकी है, हमारे बहुत सारे चाइल्डहुड वुंड्स अभी भी आप लोगों के कनेक्शन में बाकी है, पेंडिंग है, ठीक है। सेलिब्रेशन, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एन्जॉय। तो आपको डिवाइन गाइड कर रहा है, आप इतना टेंशन ना ले अपने लाइफ की, ठीक है। आप चुपचाप से जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो अभी का जो मोमेंट है, उसको एन्जॉय कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेके ना रहे। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज़, ओवर थिंकिंग के वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में प्लान आउट करते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ सोचते रहते हैं। बट प्रेजेंट मोमेंट में हम चाहे कुछ अचीव करें, या चाहे हमने कोई भी अकम्पलिशमेंट हमें मिल गया हो, हम उसे एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। तो उसे एंजॉय करना सीखिए, ठीक है। अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को आप अच्छे से इसको
मतलब इसमें जिए, ठीक है, क्या बोलूँ मैं इसका वर्ड, इसको जी लीजिए, ठीक है, इसको जी लीजिए एंड एन्जॉय कीजिए, एन्जॉय टू द फुलेस्ट, ठीक है। आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। तो अभी आपकी सेपरेशन की फ़ेज़ चल रही है, बहुत लोगों के केसेस में ये चीज़ मिलने वाला है। अभी सेपरेशन की फ़ेज़ चल रही है, अभी आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। मे बी यहाँ पे फिज़िकल सेपरेशन हो, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है कनेक्शन, ठीक है, कि आप दोनों फिज़िकली मिल नहीं पाए हो। मे बी यहाँ पे बहुत लोगों के कनेक्शंस ऑनलाइन डेटिंग के वजह से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन में ही आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, कभी फिज़िकली मिल ही नहीं पाए हो, या फिर यहाँ पे इमोशनली भी सेपरेट हो अभी आप लोग, ठीक है। ये तीनों केसेस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अभी सेपरेशन का फेज चल रहा है आप लोगों का। डेस्टिनी, बट डेस्टिनी में यू वर वॉन्ट टू बी टुगेदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, यू आर डेस्टाइन पार्टनर्स, ठीक है। तो ये अगर चिंता आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहती है कि क्या हम मिलेंगे, क्या हम एक होंगे, इतनी जो दूरी है हम दोनों के बीच में, क्या वो कभी रिज़ॉल्व हो पाएगी, ये जो ऑब्स्टिकल्स है हमारे लाइफ में, क्या वो कभी रिज़ॉल्व हो पाएंगे? ज़रूर होंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। आप दोनों अपनी डेस्टिनी लेकर आए हो, ठीक है, लिख के कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। ऑब्स्टिकल्स, देयर आर चैलेंजेस अहेड इन योर पाथ, बट ऑब्स्टिकल्स हैं, एंड ये ऑब्स्टिकल सिर्फ इसलिए है बिकॉज अभी तक चक्रास हील्ड नहीं है और इनर चाइल्डहुड वूंड्स हैं जो कि ट्रिगर कर रहे हैं। अगर आप उन्हें कॉल या मैसेज करते हैं और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ट्रिगर करता है। किस तरीके से कि आप बहुत रोना धोना शुरू कर देते हो, आप अपना काम करना छोड़ देते हो, आप खाना पीना छोड़ देते हो, दोस्तों से बातें करना, घर पे बातें करना, बहुत इरिटेटेड रहना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। किसी से ही बात करना अच्छा नहीं लगता है, आइसोलेट कर लेते हो अपने आप को। कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन आपके पर्सन का भी है जो आपको पता नहीं है, ठीक है। और ऑब्स्टिकल्स है आप लोग के लाइफ में, लाइक देखिए, कहीं ना कहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ दिख ही रहा है। दूसरी बात, इंटीमेसी एक ऑब्स्टिकल है, कमिटमेंट एक ऑब्स्टिकल है, इनर चाइल्डहुड वूंड्स जो है वो ऑब्स्टिकल है। आप लोग के बीच में ट्रेडिशन का डिफरेंस हो सकता है, मेजर एज गैप्स हो सकते हैं, ठीक है, लाइक आप बड़े हो वो छोटे हैं, या वो बड़े हैं आप छोटे हो, ठीक है, बहुत एज डिफरेंस हो सकता है। या फिर रिलीजन, कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोगों की लैंग्वेज में बैरियर्स हो सकते हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से काफ़ी ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। सोल लेसन्स, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आपको बोला जा रहा है कि इस मोमेंट को आप जिए, मतलब जी लीजिए, एंड अपने जो भी सोल लेसन्स है ना उसे लर्न कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने सोल लेसन्स को लर्न नहीं करोगे, जब तक आपको जो लेसन्स आपको यूनिवर्स लर्न कराना चाहते हैं, जब तक आप उन्हें अवॉइड करोगे, उनसे दूर भागोगे, उन्हें लर्न नहीं करोगे, तब तक आप लोगों के चक्रास बैलेंस्ड नहीं होंगे, तब तक आप लोगों के जो इनर चाइल्डहुड वूंड्स है वो आप लोगों के हील नहीं होंगे। और जब तक ये बैलेंस्ड नहीं आएंगे, ये हील नहीं होंगे, आप लोग लेसन्स लर्न ही नहीं कर पाओगे और आगे बढ़ ही नहीं पाओगे अपने लाइफ में। और आगे जब तक नहीं बढ़ोगे, आप दोनों की यूनियन होने में भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, एंड जो भी लेसन्स मिल रहा है ना उसे बहुत पॉजिटिवली अपनाना है, ठीक है। और उसी तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना है अपने लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इट्स टाइम टू शो सम सेल्फ लव। तो आपको अभी फ़िलहाल सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, अपने आप का ध्यान रखना है, अपने आप को पूरी तरीके से प्यार करना है, अच्छे से प्यार करना है, अपना केयर करना है। ये नहीं, अगर मेडिसिन्स लेना है, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपना मेडिसिन्स भी टाइमली नहीं लेते हो, खाना टाइमली नहीं खा रहे हो, अपने आप की केयर करना छोड़ दिए हो। आपको लगता है यार ये लाइफ जीना ही क्यों है, मुझे क्या मिलेगा इस लाइफ से, जब वही नहीं है तो इस लाइफ में मेरा रहना नहीं रहना सब बराबर है, मुझे नहीं रहने का मन है। आपको बार बार ये फीलिंग आती है, बट ये गलत है। आपको अपना ध्यान रखना है, अपने बारे में सोचना है। जब तक आप खुश नहीं होंगे, जब तक आप ब्यूटीफुल नहीं होंगे, आप हैंडसम नहीं बनेंगे, जब अब तक आप अपनी एनर्जीज़ को लाइक बैलेंस नहीं करेंगे, अपने आप को हील नहीं करेंगे, अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, तब तक वो कहाँ से पॉजिटिव हो पाएंगे। आपको खुद को भी पॉजिटिव रखना है और उन्हें भी पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव
मतलब जो भी आपके अंदर ग्रजेस है ना, उनके लिए वो सबको आपको हटाना है अपने मन से, ठीक है। जो भी आपके अंदर उनके लिए नफ़रत है, उस नफ़रत को आपको हटाना है, तभी आप हील हो पाएंगे, ठीक है। जब भी कुछ होता है, आप जो ट्रिगर्ड हो जाते हो, उस ट्रिगर को आपको अपने आप से दूर करना है। आपको वो फीलिंग ही नहीं लाना है, आपको कुछ इस तरीके से अपने चक्रास को बैलेंस करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे की रीडिंग देखते हैं क्या है। अगर अभी तक की रीडिंग आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल 1 सेकंड लगता है। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, ओके। और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए एंड मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग एंड बहुत हेल्पफुल होता है, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम करें, ठीक है। एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करें। जितना मैनिफेस्ट करेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, उतना फास्ट आप लोगों की एनर्जीज़ में हीलिंग आएंगी एंड चक्रास भी बैलेंस होंगे और मैनिफेस्टेशंस भी पूरे होंगे। मुझे यहाँ पे बहुत कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाते हुए दिख रहे हैं, बट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाने के बावजूद भी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप लोग बहुत नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं। एक मैं बात बता दूं आप लोगों को कि अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपना रहे हैं और फिर भी आप नेगेटिव थॉट्स में हैं, तो उन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का कोई मतलब नहीं बनता है, वो काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम करेंगे, ओके। पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, Eight of Wands, the Star, Strength, Nine of Wands, King of Wands, Four of Pentacles and bottom of the deck की एनर्जी है Queen of Wands। सॉरी, कार्ड्स इधर उधर हो गए। तो देखिए, आप लोगों के लाइफ में जो आप लोग जर्नी में हैं, उसमें आप लोग अभी, पहली बात, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा, एक्चुअली फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है। लियो है, एक्वेरियस है, पाइसीज है, ओके, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई है, ठीक है। ये सारी एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओ नहीं, सॉरी, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मैंने क्या बोल दिया सॉरी। हाँ, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, बिकॉज ये देखो, आप यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड आया है, वो चीज़ तो हमें यहाँ दिखाता है ना कि डेस्टिनी, यू वर बॉर्न टू बी टुगेदर। तो आप दोनों काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। बट अभी वो कभी काफ़ी पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हैं और आप काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों के जर्नी में, जो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, अभी इस मोमेंट पे आप बहुत सैड हो, आप बहुत ज़्यादा उदास रह रहे हो आजकल। मतलब अपने आप को कोशिश तो करते हो कि हाँ, मैं अपने आप को समझाऊं, मैं अपने आप को मना लूं, मैं अपने आप को हील कर लूं, ठीक है। दोस्तों के साथ कोशिश करते हो उठना बैठना करना, पार्टीज़ में जाना, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ड्रिंकिंग वगैरह भी चल रहा है, थोड़ा स्मोकिंग भी चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो कि आप अपने पर्सन के थॉट्स से दूर रहो, ठीक है। सेम चीज़ आपके पर्सन भी आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। एंड आप कर नहीं पा रहे हो, कितना भी कोशिश कर रहे हो अपने आप को हील करने का, बट वो सैडनेस कहीं ना कहीं आप लोगों के मन को एनगल्फ कर जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से आपके अंदर एकदम से बैठ जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करते हो कि आप उन्हें भूल जाओ, आप उनसे दूर हो जाओ, अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रखते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है। लाइक काम करते हो कि
अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है, वॉलंटरीली बहुत सारे काम में जाते हो पर कर कुछ नहीं पा रहे, मतलब कहीं पे भी सक्सेस नहीं हो रहा है, कोशिश बहुत ज़्यादा जारी है लेकिन, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो आप, अभी बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो, अपने आप को लिटरली प्यार से दूर भगाते हुए दिख रहे हो। अभी सिर्फ अपने आप को बैलेंस किस तरीके से कर रहे हो, मतलब जिस तरीके से आप सोच रहे हो वो है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से काम में व्यस्त रख रहे हो कि उनका थॉट आपके दिमाग में कभी आए ही ना, ठीक है। अपने आप को सिर्फ लाइक अभी ये करना है, थोड़ी देर बाद वो करना है, वो करना है, किसी भी तरीके से मुझे भूलते हुए रहना है, ठीक है। पर उनका थॉट आपके दिमाग में आते ही रहता है और कहीं ना कहीं वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा उदासी दे के चला जाता है, ठीक है। अंदर में बहुत स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करते हो कि हील करना है, कभी कभी बहुत लेज़ी भी हो जाते हो कि उठने का भी मन नहीं करता है बिस्तर से, ठीक है। एंड बहुत प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में हो, ठीक है। मतलब मुझे अब कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए, मुझे अब कोई बैक बाइटिंग नहीं चाहिए, मुझे अब किसी तरह की लाइक हर्ट कोई मुझे करे, मुझे वो नहीं चाहिए। लोगों से ज़्यादा मिलना अगर हो भी रहा है तो बस उतना ही मतलब रखते हो जितना की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा एक दो भी बात होता है आप वहाँ से कट के निकल जाते हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। अपने आप को बहुत बॉसी रूप में रखते हो ताकि लोग जल्दी आपको अप्रोच ना करें, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत ग्रेसफुल भी हो आप, बट बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अभी जी रहे हो, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हो और अपने हार्ट को तो लिटरली आपने क्लोज ऑफ कर लिया है, इमोशन से बहुत ज़्यादा दूर भागते हुए आप दिख रहे हो। बहुत बारी मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करते हो, बहुत बारी एंजल्स के से मतलब लाइक रिक्वेस्ट करते हो, गिड़गिड़ाते हो कि प्लीज़ मुझे इस एनर्जी से निकाल दो, आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे हील कर दो। पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि हीलिंग खुद को ही करनी होती है, ठीक है। आपको एंजल्स गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको हील होना है, हीलिंग खुद को ही होना पड़ेगा, ठीक है। आप अभी हीलिंग प्रोसेस में हो, मुझे हील होते हुए दिख रहे हो, बट अभी तक फुल्ली हील्ड नहीं हो, क्योंकि जब आप फुल्ली हील्ड हो जाओगे ना, उस समय आपके अंदर एक कंपैशनेट रूप भी आएगा, ठीक है। आपके पर्सन अभी बहुत कंपैशनेट फील करते हैं, बहुत पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है, बहुत मोटिवेटेड है इस कनेक्शन को लेकर, बट उतने ही आप उनसे दूर भागते हुए मुझे देख रहे हो, ठीक है। अभी ऐसा हो गया है कि अगर वो आपको अप्रोच भी करे तो भी आप उनसे बात नहीं करो, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। अगर आपने भी कहीं ना कहीं उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, मुझे यहाँ ये दिख रहा है। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करके आपको चेक करते होंगे, पर आपने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया है वापस से, ठीक है। आप उनसे भाग रहे हो, आप उनकी एनर्जी से भाग रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है। तो देख लेते हैं, ये तो आपकी एनर्जीज़ थी, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कार्ड्स में। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं, अभी करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं इस जर्नी में, अभी उन मोमेंट पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें हमें, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग क्या है। अगर आप लोग को रीडिंग अभी तक की पसंद आ रही है, आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन पे, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे, एंड एनर्जीज़ भी एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। एंड मुझे मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मुझे पता है मेरे 75% ऑफ द व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे मेरे वीडियोज़ के। एंड ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है एंड बहुत मोटिवेटिंग है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन्स की अभी की फीलिंग्स क्या है। बैलेंसिंग एनर्जीज़, वो कोशिश कर रहे हैं अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए। अबंडनमेंट,
लिव इन द मोमेंट, मैनिफेस्ट, traveling and dating, crying and depression, committed relationship, and bottom of the deck की energy है passion. आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत एबंडेंट फील कर रहे हैं अभी, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उन्हें एक रेगिस्तान में छोड़ दिया गया है, अकेले, बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, बहुत अपने आप को बहुत आइसोलेट कर लेते हैं, और जब भी अकेले होते हैं ना बहुत ज़्यादा रोते हैं और डिप्रेसिव एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों के कमिटेड रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहा है। आप लोगों के लिए मेजर ऑब्स्टिकल में भी यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के कल्चर से, मतलब डिफरेंट कल्चर्स के हो, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हो, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। आप दोनों के कनेक्शन को लेकर लोग बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो ना आपको पसंद आ रहा है, ना आपके पेरेंट्स को पसंद आ रहा है, ना उनको पसंद आ रहा है, ना उनके पेरेंट्स को पसंद आ रहा है, ठीक है। लोगों की बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। एंड वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो तो एक्सट्रीम बॉदरेशन है उनका, बिकॉज़ वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके ऑरा को वो फील करना चाहते हैं, वो आपको टच करना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं, अपने प्यार से एक बार मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं वो, पर वो हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रहा है, ठीक है। अपने एनर्जीज़ को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इस मोमेंट को वो जी ले, जितना भी जी सके, ठीक है। कोशिश तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अभी इतनी हैवी है ना, नेगेटिव जो आपके एनर्जीज़ में हमने देखा, आप जो इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आपने जो उन्हें ब्लॉक कर दिया है, वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें फ़ील हो जा रहा है, और वो आपको मिरर कर लेते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, शांत पड़ जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से शांत हो जाते हैं। वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर उन्हें मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आती हैं तो वो उन्हें यूज़ भी कर रहे हैं, और नहीं आती है तो इतना याद करते हैं ना वो आपको दिन भर, कि वो आपको अननोइंगली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी में अभी वो हैं, चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जितनी जल्दी हो सके एक कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए। वो आपको कमिटमेंट दे दे, आप उन्हें कमिटमेंट दे दे, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे, ज़िंदगी भर साथ रहे, ठीक है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का साथ बन के, ठीक है। पर अभी इस मोमेंट पे बहुत उदास है, इस एनर्जी से बहुत उदास है, आप दोनों की दूरियों से बहुत उदास है, आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से बहुत उदास हैं आपके पर्सन। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल 1 सेकंड लगता है। सब्सक्राइब का बटन, साथ में नोटिफिकेशन बेल, और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, बट मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल भी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, और पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम ज़रूर कर दें।